वो ये कि जो सऊदी अरब के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं, और जो पाकिस्तान के पास है वो सऊदी अरब के पास नहीं। पाकिस्तान के पास हथियार है, सऊदी अरब के पास पैसा है। सऊदी अरब के पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास हथियार है। पाकिस्तान ये जो जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म है इसको वो इन्वोक करता है और सऊदी अरब को कहता है कि जी आप इंडिया को तेल बेचना बंद कर दीजिए। इस सब के बावजूद हमारे पास भी तो न्यूक्लियर हथियार हैं। हम पाकिस्तान के पास क्यों गया सऊदी अरब ये डील करने के लिए? ये डिफेंस डील तो हमारे साथ भी हो सकती थी। पाकिस्तानी फौज शुरू से तैनात रही है, पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय किया गया है, पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उनके वहां के कई देशों के एयरफोर्स को ट्रेन करता है कि इससे अन्य अरब देशों के दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि अरब देश सैनिक रूप से कमजोर हैं, पाकिस्तान सैनिक रूप से मजबूत है, तो ज्यादा पैसा लेता रहेगा, सैन्य मदद देता रहेगा एक मजबूत पाकिस्तान। या क्या इजराइल ये सोचने लगेगा कि अगर हम सऊदी अरेबिया पे हमला करना चाहते हैं तो इससे पहले हमको पाकिस्तान के एटमी हथियारों पे भी हमला करना पड़ेगा? जी तो एक तरह से आप अपने आप को निशाना बना रहे हैं। यानी कि न सिर्फ कि भारत को चिंतित होने की जरूरत है कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, क्या भारत को इसलिए भी चिंतित होने की जरूरत है कि सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं? क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो इस समझौते को सिर्फ और सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन क्या होगा, और वो बड़े मजे लूट रहे होंगे कि भाई इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त खानी पड़ी सिंदूर में। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मान लेते हैं कि अगर ये समझौता इससे पहले होता तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये माना जाए कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया के तहत हमला किया पाकिस्तान पे, तो क्या ये सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ इस बात की काट इसको लेकर माना जा रहा है कि ये भारत पाकिस्तान के जो क्षेत्रीय तनाव है उससे कहीं दूर जो फिलहाल पश्चिम एशिया में जो पूरा फसाद बरपा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो एक तरह का नरसंहार हम देख रहे हैं पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है, उसके मद्देनजर इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि इजराइल ने दोहा पे जो हमला किया उसके बाद से सऊदी अरब अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल बहुत गंभीर है जिसपे चर्चा होनी जरूरी है, दोनों ही पहलू इस बात के कि क्या वाकई ये जो डिफेंस डील हुई है, सुरक्षा समझौता हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, अगर ये भी मान लें कि अगर ये एक क्षेत्रीय तनाव है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तब भी क्या पाकिस्तान को जो भारत का एक तरह से धुर विरोधी है उसको मजबूत नहीं करेगा? इस मजबूती का नुकसान क्या भारत को नहीं होगा? मेरे साथ इस मामले पर 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो विदेश नीति को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बारीक निगाह से देखते रहे हैं, हेडलाइंस के पीछे की कहानियां भी जानते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के और साथ ही कलोल भट्टाचार्य जी द हिंदू के, दोनों ही राजनयिक मामलों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हाथ एक लॉटरी लग गई है इस पूरे समझौते को, और जो अगर बयानात आप सुने पाकिस्तान की तरफ से तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, सऊदी अरब ने इस तरह का समझौता किया है, अभी दूसरे और अरब देश भी हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ ऐसा ही समझौता कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात जिसके साथ मैं सवाल से आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ वो ये कि जो सऊदी अरब के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं, और जो पाकिस्तान के पास है वो सऊदी अरब के पास नहीं। पाकिस्तान के पास हथियार है, सऊदी अरब के पास पैसा है। सऊदी अरब के पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास हथियार है। तो इसको अगर आप ये देखें तो ये तो पूरी तरीके से, क्या इसको लॉटरी नहीं माना जाएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई तीसरा देश हमला करे तो पाकिस्तान उस हमले को इस नजर से देखेगा जैसे कि ये पाकिस्तान के सरजमी पे, पाकिस्तान की धरती पे हमला हो रहा है, और जो दिफा एक देश करेगा, जो रक्षा एक देश करेगा अगर आप पे हमला होता है, एक तरह से वो गारंटी सऊदी अरेबिया को दे रहा है कि अगर आप पे कोई ऐसा सिचुएशन उतर आता है तो हम आपके दिफा के लिए हाजिर होंगे। अब ये इसको लाइटली, इसको एक हल्के तरीके से हम नहीं ले सकते, और मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी इस चीज को हल्के तरीके से नहीं देखना चाहेंगे। आपने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास हथियार है, पाकिस्तान के पास खास तौर पे एटमी हथियार है, और ये जो समझौता है इसका संदर्भ स्पष्ट शब्दों में
एक ही है, और वो है इजराइल का कतर पे हमला। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो समझौता है कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर जो है प्रोटेक्शन, ये एक बहुत बड़ा एक सब टेक्स्ट है। और इस चीज का एक तरह से खुलासा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी चैनल पे एक तरह से किया, जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब, इस समझौते का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान की जो एटमी काबिलियत है, ये अब सऊदी अरेबिया के सर्विस में दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारी सारी जो चीजें हैं ये अब सऊदी अरेबिया के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। और मैं दोबारा नाजरीन को याद दिलाना चाहूंगा कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तान इजराइल को एक संदेश भेज रहा है कि भाई हमारे हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर आप सऊदी अरेबिया पे हमला करेंगे। लेकिन क्या इस संदेश से इजराइल अपने हाथ को रोक देगा, या क्या इजराइल ये सोचने लगेगा कि अगर हम सऊदी अरेबिया पे हमला करना चाहते हैं तो इससे पहले हमको पाकिस्तान के एटमी हथियारों पे भी हमला करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप अपने आप को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए कितनी इज्जत मिल रही है कि सऊदी अरब इतना बड़ा देश, इतना अमीर देश है, कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ समझौता कीजिए, हम आपको अरबों डॉलर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमें सुरक्षा दीजिए। अगर मान लीजिए अगर दोबारा सिंदूर जैसा ऐसा कुछ हादसा होता है और पाकिस्तान ये जो जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म है इसको वो इन्वोक करता है और सऊदी अरब को कहता है कि जी आप इंडिया को तेल बेचना बंद कर दीजिए जब तक ये लड़ाई चल रही, तब हमें ये भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने एनेक्शर भी आज तक नहीं देखा है। जब हम एनेक्शर्स देखेंगे तब ये जो ट्रीटी या फिर जो एग्रीमेंट है इसका जो दिशा है इसके बारे में हमें पता चलेगा कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए। कि सऊदी अरब मिलिट्री सपोर्ट देगा, पैसा देगा, या फिर जैसे कि जो हमारे जो रिसोर्सेज, वाइटल रिसोर्सेज है उसको हमारे पास भेजना बंद कर देगा। मुझे लगता है कि ये जो डिटेल्स है ये सब डिटेल्स इस एग्रीमेंट में है, पर इसको पब्लिक नहीं किया जाए और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला ले। वो इससे ये दर्शाता है कि हमारे बीच यानी कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच है। एक सेकंड कलोल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये समझौता पाकिस्तान के साथ भारत की कीमत पर हुआ है? यानी कि न सिर्फ कि भारत को चिंतित होने की जरूरत है कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, क्या भारत को इसलिए भी चिंतित होने की जरूरत है कि सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं? क्योंकि तो ऐसे में हमें दोनों देशों के बीच ना सोच के ये सोचना है कि किस तरह से पाकिस्तान से मदद ले रहा है सऊदी अरब, इसमें हम भारत को क्यों शामिल कर रहे हैं? जो जिक्र नहीं हुआ वो भारत के जो लोग लाखों की तादाद में काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की, सिर्फ हम डिफेंस डील का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ मुख्तदार साहब याद दिला रहे हैं कि दसियों लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। भारत को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका हित तो प्रभावित नहीं होता। भी नहीं था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इस कदर इस दिशा में जा रहे हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्राइमरीली ये जो अग्रीमेंट है ये हिंदुस्तान सेंट्रिक अग्रीमेंट नहीं है एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न। हाँ, पाकिस्तान की नजरों में अवश्य ये अग्रीमेंट इंडिया सेंट्रिक है, मतलब कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो इस समझौते को सिर्फ और सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन क्या होगा। और वो बड़े मजे लूट रहे होंगे कि भाई इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त खानी पड़ी सिंदूर में, और दुनिया के हर कोने में जो है एमपीज के डेलीगेशंस गए तो वहां पे उनके कुछ असर मतलब कुछ असरात जो है नजर नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहा है। और ये एक इसका प्रमाण है कि पाकिस्तान इज नॉट बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन द ग्लोबल कम्युनिटी, कि भाई सऊदी अरेबिया ने ऐसा अग्रीमेंट साइन किया, व्हाइट हाउस के लंच पे आर्मी चीफ को बुलाया गया, तो पाकिस्तानी ऑप्टिक्स के लिए, पाकिस्तानी मनोबल के लिए ये बहुत ही एक अच्छा अग्रीमेंट वहां पे समझा जाएगा। हालांकि मैं फिर भी ये कहूंगा कि ऐसा समझौता, इसके साथ बहुत खास जिम्मेदारियां उतर आती हैं।
और आप उन जिम्मेदारियों को अगर आप इग्नोर कर, अगर पश्चिमी एशिया के मुल्क ये समझने लगे कि पाकिस्तान तो थोक के रेट में ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रहा है और पाकिस्तान की नजरों में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पाकिस्तान इसको जिम्मेदारी से नहीं समझ रहा है, तो शायद पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान की नजरों में इंडिया सेंट्रिक है, ये नेगेटिव है। लेकिन रही बात इंडियन वर्कर्स की, रही बात कि क्या सिंदूर जैसा ऑपरेशन दोबारा अगर होगा, तो मेरा मानना है कि देखिए बहुत सारी इसमें अनसर्टेन फैक्टर्स हैं। जैसे कलोल ने कहा, अग्रीमेंट का जो पूरा टेक्स्ट है इसको शायद कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल हैं सऊदी अरेबिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं कह रही हूँ सिद्धार्थ, अगर ये तो बहुत खुशी की बात है, इतनी सारी चीजें आप ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन अगर ऐसी ही निर्भरता है, हम तो विश्व गुरु भी हैं, अब तो हम विश्व बंधु भी हैं। जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां इतना जयकारा होता है, लोग संस्कृत में बोलने लगते हैं, लोग भरतनाट्यम करते हैं, वहां पे लोग जापानी लोग गुजराती में बोलने लगते हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, जाके वहां अरबी में बोलते हैं। सऊदी अरब में ही जाके, यूएई में जाके नरेंद्र मोदी जी अरबी में उन्होंने भाषण दिया। इस सब के बावजूद हमारे पास भी तो न्यूक्लियर हथियार हैं, हम पाकिस्तान के पास क्यों गया सऊदी अरब ये डील करने के लिए? ये डिफेंस डील तो हमारे साथ भी हो सकती थी। नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी भी पश्चिमी एशिया के देशों के साथ इस किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स डिस्कस नहीं किए, परस्यू नहीं किए। पाकिस्तान लंबे अरसे से वहां की रॉयल फैमिलीज, जो होली मॉस्क हैं उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज शुरू से तैनात रही है। पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उनके वहां के कई देशों के एयरफोर्स को ट्रेन करता है। हिंदुस्तान ने कभी अपने आप को उस रोल में नहीं डाला, और ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है। पिछले आप 40-50 साल की का रिलेशन देख लीजिए, उस किस्म का जो सिक्योरिटी या मिलिट्री डायनामिक रिलेशनशिप हिंदुस्तान ने कभी इन देशों के साथ नहीं बनाया। क्या हिंदुस्तान को बनाना चाहिए था, ये इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन ये आज के अहद में ये विकल्प नहीं है। और मुझे लगता है कि नहीं, तो क्या इसकी वजह यह भी है कि इजराइल से ज्यादा नजदीक आ गया भारत बजाय अरब से आता? नहीं, वो एक फैक्टर है, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये 40-50 साल से ये हमेशा से ये पॉलिसी रहा है। मतलब हिंदुस्तान, मतलब 60s-70s में भी अगर आप देखिए, जब हिंदुस्तान का रिश्ता इजराइल के साथ ना के बराबर था। ये महत्वपूर्ण बात देखिए कि ज्यादा हथियार अगर पाकिस्तान के पास आते हैं तो भारत के लिए क्या ज्यादा खतरा है? पाकिस्तान की जो राजनयिक रह चुकी हैं डिप्लोमेट मलिहा लोधी, उन्होंने कहा कि इससे अन्य अरब देशों के दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि अरब देश सैनिक रूप से कमजोर हैं, पाकिस्तान सैनिक रूप से मजबूत है, तो ज्यादा पैसा लेता रहेगा, सैन्य मदद देता रहेगा, एक मजबूत पाकिस्तान। मतलब एक तरह की कॉमन होती दिखती है, वो है इजराइल। पर यह भी बात सच है कि इजराइल ने बहुत सालों तक सऊदी अरब के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, और जब तक ये गाजा युद्ध जब तक ये शुरू नहीं हुआ था तब तक नॉर्मलाइजेशन के पॉसिबिलिटीज थे। ये युद्ध शुरू होने के बाद वो पॉसिबिलिटीज फिलहाल खत्म हो गए। पर यहाँ पर बात आती है कि इजराइल के बारे में, शायद क्योंकि इजराइल पाकिस्तान को काफी बार हॉस्टाइल तरीके से बात करता है पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में समझौता हो सकता है। पर जहां तक यमन का सवाल है, जहां तक इंडिया का सवाल है, जहां तक ईरान का, कई हद तक ईरान पाकिस्तान में जो लड़ाई होती रहती है टाइम टू टाइम, इन सब मुद्दों का सवाल है। इसमें सऊदी अरब की तरफ से क्या पॉलिसी होंगे, इसमें अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इनके प्रॉब्लम्स और जो सऊदी के प्रॉब्लम्स और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा भी सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि इस एग्रीमेंट की डिटेल्स हमें अब तक नहीं मिला है। फिर भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की एक जीत मानी जाएगी, और है भी। इसका डायरेक्ट असर शायद हिंदुस्तान पे न पड़े, लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे आप खुद कह चुकी हैं, कल्लोल भी कह रहे हैं कि पैसे का आना, असला हथियार वगैरह आना, और एक तरह से पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की एक जीत, जिस तरह से ये और दरवाजे खोल सकता है, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को चिंतित तो करेंगी। और क्योंकि इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक कोने में रखना चाहता है, एक कन्फाइन करना चाहता है, और हमारी समझ यह है कि सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हमने आइसोलेट किया, पाकिस्तान एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया। मुझे लगता है कि वो जो एक समझ है, वो जो एक सोच है हिंदुस्तान में, शायद इसके बारे में दोबारा हमको सोचना पड़ेगा।